क्या आरंभ करेंगे तो रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जैसा भी ठीक लगे। तो हरी जी देखिएगा, रिकॉर्डिंग होगी तो ध्यान रखिएगा कोई अर्थ आदि जो है अशुद्ध न हो। तो जो लिखा हुआ है उसको देख करके थोड़ा प्रामाणिकता से रखें कि अर्थ अशुद्ध न हो, तभी उस रिकॉर्डिंग का लाभ है, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑन है अब। हरीश जी बोलिए, रिकॉर्डिंग ऑन है। जी हरीश जी, आपका माइक ऑफ है। हो सकता है कोई समस्या हो तो पीछे से भी आप आरंभ कर दीजिए। अच्छा हाथ हो गए हरीश जी। जी। नौ, ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 12 इंद्र सूक्त। यस्मान्नर्ते विजयन्ते जनासोऽयं युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूवो अच्युतयुत्स जनास इंद्रः। अब इसका सरल पाठ करता हूँ। यस्मात् नरते विजयन्ते जनासः यमयुद्धमाना अवसे हवन्ते यः विश्वस्य प्रतिमानं बभूव य अच्युतच्युत स जनास इंद्रः। इस मंत्र में पहला शब्द आया यस्मात्, जो सर्वनाम है, जिसका अर्थ होता है जिसके। दूसरा शब्द है न, जिससे, यस्मात् का अर्थ है जिससे, देख कर पढ़िए, अशुद्ध अर्थ न हो तभी रिकॉर्डिंग हो पाएगी। कुछ कहना चाह रहे समझिए जी। यस्मात् का अर्थ है जिससे, जिसको नहीं है, देख कर पढ़िए, मैंने आपसे कहा था, अर्थ अशुद्ध नहीं होना चाहिए। कटी कटी देखो स्पष्ट। चलिए कोई बात नहीं है, तो जो भी है आप मंत्रार्थ पढ़ दीजिए एक साथ तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, बढ़िए आगे। ऋषभ पुत्र जी, यदि आप ही ये मंत्र व्याख्या पढ़ने लगे, करने लगे तो और अच्छा हो जाएगा, विचार करिएगा, संभव हो तो ये देख लें। जी, कल से मैं प्रारंभ कर दूंगा स्वामी जी। स्वामी जी, एक प्रश्न है, क्या मैं रख सकता हूं अभी? हाँ बोलिए बोलिए। स्वामी जी, एक शब्द है अचीचरत, अ च में बड़ी ई की मात्रा ची और चरत। इसका अर्थ मेरे को बहुत संशय है कि इसका अर्थ कैसे आएगा। इसमें चर गति भक्षणीय लगेगा या चर संशय लगेगा। ज़्यादातर विद्वान इसका अर्थ कर रहे हैं चर गति भक्षणीय, मतलब चरता है। लेकिन एक गूगल प्ले स्टोर में एक ऐप है, वो कह रहे हैं कि इसमें केवल संशय वाला धातु लगेगा, चर संशय, तब जा कर के अचिचरत शब्द जो है वो बनेगा। तो इसका मेरे को समझ में नहीं आ रहा, व्याकरण से चर संशय लगेगा कि चर गति भक्षणीय लगेगा। बहुत सुंदर, सबसे पहले तो बहुत बहुत साधुवाद।
हमारे साथियों को लग रहा होगा कि शाहपुत्र जी के आने से गोष्ठी का स्तर कहां पहुंचा। यहाँ पर जब हम कुछ कहना चाहें तो थोड़ा सा इतनी पृष्ठभूमि, इतनी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, चर धातु है, ये स्पष्ट है, ठीक है ना शाहपुत्र जी? आपने कहा, आपने कहीं खोजा, लेकिन सबने इतना तो माना कि चर धातु है। चर धातु का अर्थ चलना विचरण करना सहज भाव से है ना? तो जो आपने कहा गति चलनयो आदि, अब कहीं चर धातु का अर्थ संशय भी है, हो सकता है। बहुअर्था ही धातुवा, धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थी धातुएं होती हैं। तो इसका सिद्धांत ये है कि चर धातु के जितने भी अर्थ हैं सब आप एकत्र कर लीजिए, ठीक? चलना भी, संशय भी, या अन्य भी कुछ हो तो धातु कोश में, धातु पाठ में जितने अर्थ दिए हैं सब लिख लीजिए। अब आपको ये देखना होगा कि ये शब्द किस मंत्र में आया है, उस मंत्र को पूरा पढ़िए। अब आप देखिए कि पूरे मंत्र को देखकर इस शब्द का अर्थ संशय किया, संशय हुआ, ऐसा लेने से मंत्र का अर्थ ठीक बैठ रहा है, या चला विचरण किया आदि ऐसा अर्थ लेने से मंत्र का अर्थ ठीक पड़ रहा है। तो इसके दोनों ही अर्थ व्याकरण से ठीक हैं, मंत्र के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। शाब्दिक अर्थ जब शब्दकोश में हम इसको लिखेंगे, मान लीजिए ये शब्द हमारे वैदिक शब्दकोश में आए, मुझे नहीं पता अभी प्रकाशित वैदिक शब्दकोश में ये शब्द आया है कि नहीं आया है, क्यों का त्यों, लेकिन मान लीजिए उसमें होगा, तो जो हमारा है कि हम ये सभी अर्थ, दोनों अर्थ हम उसमें लिखेंगे। हम तो धातु लिखेंगे, धातु के सारे अर्थ लिख देंगे, तो वो सारे अर्थ उसमें स्वीकार्य होंगे। मंत्र में कौन सा अर्थ लगेगा ये आपके विवेक पर निर्भर है ना? जैसे आय धातु आया था, या अहि आया था, हत्वा अहिम, इसी इंद्र सूक्त में आता है, हत्वा अहिम, अहि को मार कर, इसका अर्थ हुआ। अह धातु का अर्थ व्याप्त होना है, तो अहि का अर्थ हो गया व्यापक। तो व्यापक को मार कर, ये तो वेद में नहीं कहा जा सकता। जो व्यापक है, व्यापकता है, उसको कोई कैसे मारेगा, है ना? ये तो बिल्कुल विपरीत चला गया। तो यहां पर अव्याप्तो धातु नहीं ली जाएगी, तब क्या अर्थ निकलेगा? आ उपसर्ग मानेंगे और ही गतो धातु ली जाएगी। ही गतो वृद्धो धातु है, गति वृद्धि का अर्थ है ही धातु में, आ अर्थात नहीं। तो जो गति वृद्धि न करने वाला हो अर्थात अहितकर हो, इसे बोलचाल में कहते हैं अहि का अर्थ हो अहित, जो हित न करने वाला अहितकर है। अहितकर को मारने की बात तो कही जा सकती है, अहित्वा कहा है, हत्वा अहिम, अहि को मारकर, जो अहितकर है उसको मारकर, जो समाज के लिए हितकर है उसको मार दिया जाए। कहीं दूसरे मंत्र में यही अहि शब्द आ सकता है, यदि उसके लिए कुछ अच्छा कहा जाए, उसके संरक्षण की बात की जाए, उसके पूजन सम्मान की बात की जाए, तो अहि का अर्थ व्यापक से लिया जाएगा। ये हमें देखना होता है। जिसे रि धातु ही है, जो अरण शब्द आ जाया, रि गतो धातु से है। रि गतो धातु है, लेकिन रि धातु का एक अर्थ हिंसा करना भी है। हिंसा करने वाले रि धातु से अरि शब्द बनता है। अरि का अर्थ जो शत्रु या हिंसक है, शाब्दिक अर्थ तो हिंसक हुआ, तो जो हिंसक है वो हमारा शत्रु है, तो अरि का अर्थ शत्रु भी होता है ना? और अरि धातु से अरण भी बना, अर्य भी बना, आर्य भी बना, तो इस सबका अर्थ क्या हुआ? गतिशील, प्रगतिशील। तो अर्य से हिंसक भी हो सकता है ऋगतो धातु से, और गति भी हो सकता है। तो अर्थ व्याकरण से सब ठीक है, कहां कौन सा अर्थ ग्रहण करना है ये आपको पूरे मंत्र को देखकर विवेक से निश्चय करना होता है, ठीक? अर्थात स्वामी जी, अचिचरत शब्द जो है, जो आया है वेद में, इसमें हम संशय वाला अर्थ भी लगा सकते हैं और गति भक्षण वाला अर्थ भी लगा सकते हैं ना स्वामी जी? ये बिल्कुल दोनों अर्थ ग्रहण किए जाएंगे, लेकिन किसी विशेष मंत्र में जब यह शब्द आया है तो वहां कौन सा अर्थ लगेगा ये आपके विवेक पर है। कभी कभी ये दोनों अर्थ लग जाते हैं, श्लेष से दोनों ही बात कही जा सकती है, कभी कभी ऐसा भी होता है।
तो वो वहां आपको अपने विवेक का उपयोग करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हरीश जी भी जुड़े थे, फिर उनका संपर्क टूट गया। अब जो भी कारण हो कह नहीं सकते। तब तक आप लोग जैसा उचित समझें चर्चा कर सकते हैं, जुड़ेंगे तो देखा जाएगा। असल में स्वामी जी ये संशय इसलिए उठा था क्योंकि एक ऐप है वो जो कि प्ले स्टोर से आया था, वो ये कह रहा था कि चर संशय से ही अचिचरत शब्द बन रहा है, और मैंने जब उसमें चर गति भक्षण लगाया तो अचिचरत शब्द जो है लट लकार, लिंग लकार, लोट लकार, इनमें से कहीं पे भी नहीं बन रहा था। और जब मैंने अर्थ देखा उसका, बहुत सारे भाष्यकारों का अर्थ देखा, तो सभी ने उसमें अर्थ जो है चर गतो धातु से ही बनाया, और संशय धातु वाला किसी ने अर्थ नहीं किया। सबने यही अर्थ किया है, चरता है या चराया है, किसी ने संशय वाला अर्थ नहीं किया। तो मैं ये सोचने लगा कि ऐप तो ये बता रहा है कि केवल चर संशय धातु से ही अचिचरत शब्द बनता है, और जबकि विद्वानों ने अर्थ किया है उसका चलाया है, चरता है। तो यहाँ से संशय हुआ था मुझको स्वामी जी, आपने स्पष्ट कर दिया कि दोनों होते हैं, तो मेरा संशय समाप्त हो गया। धन्यवाद जी। पुनः एक बात स्पष्ट हुई कि ये जो ऐप, AI और ये सब है गूगल प्ले स्टोर, इनका आप उपयोग तो करें लेकिन इन पर निर्भर ना हो, इन्हें प्रमाण न माने। देखिए फंसा दिया था इन्होंने आपको। धातु है, उसके जितने अर्थ हैं सब लगेंगे। अब वो कह रहा नहीं यही वाला लगेगा। अब वो हो सकता है किसी अधकचरे व्यक्ति ने ऐसा कोई अर्थ डाल दिया होगा, गूगल ने उठा लिया, वो आपको परोस दिया। उस बेचारे के पास अपना तो कुछ नहीं है ना, जो हम लोग कहते बोलते हैं भाई एकत्र कर लेता है। अब जो कोई पूछता है तो भाई उठा के दे देता है, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो हरीश जी ये कुछ आपके हो रहा था, आप कई बार जुड़े और ये संपर्क टूटा, तो जो भी हो चाहें तो अब आप मंत्र को आगे बढ़ाएं, तब तक कुछ चर्चा इस से कर ली। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। यस्मान्नर्थे विजयन्ते जनासोऽयं युध्यमाना अवसे भवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत स जनास इंद्रः। और सरल पाठ करता हूँ। यस्मात् नरते विजयन्ते जनासः यं युध्यमाना अवसे हवन्ते यः विश्वस्य प्रतिमानं बभूव स अच्युतच्युत स जनास इंद्रः। इस मंत्र का पहला शब्द आया है यस्मा, जो सर्वनाम है, जिसका अर्थ होता है जिसके। न अव्यय है, जिसका अर्थ होता है समान या नहीं। फिर आगे है ऋते। ऋते ऋधातु से अव्यय है, जिसका अर्थ होता है रीति अनुसार, सत्यता के अनुसार। ऋते अव्यय है, इसका अर्थ है बिना। देख लीजिए उसमें यही लिखा होगा या कुछ और लिखा, जरा बताएं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। ऋते अर्थात बिना, जिसके बिना लोग विजयी न होते। यस्मात् ऋते न विजयन्ते जनासा, जिसके बिना लोग विजयी न होते। ऋते का देखिए बिना अर्थ होगा जी। विजयन्ते भी ऋते का अर्थ उसमें क्या लिखा है देखकर बताइए, कहीं भूल चूक हम लोगों से भी हो सकती है। जी, न के लिए कहा उसमें अव्यय, और यहाँ मंत्रार्थ में शब्द आया हुआ है इसका बिने। ऋते के लिए बिने शब्द है, बिना, इसके बिना। हाँ, यस्मात् न ऋते, जिसके बिना ना नहीं विजयन्ते, विजयी होते हैं जनासा लोग। जी। तो ये देख लीजिए, अब ऋते का अर्थ है यहाँ बिना, और आप उसे कहीं ले गए तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा ना। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए कि शब्दों का अर्थ कहीं अशुद्ध ना हो, असत्य ना हो। विजयन्ते भी उपसर्ग विशेष विशिष्ट। जयन्ते विजय धातु से आता है, जय होना, जीतना, विजय करना। विजयन्ते अर्थात विशेष विजयी होते हैं।
विशिष्टता से विजयी होते हैं। जनासा, जनासा जन धातु से उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, सृजन करना, ऐश्वर्य होना। जनासा अर्थात मनुष्य लोगों बहुवचन है। यम, यम फिर से सर्वनाम है जिसका अर्थ है जिसको। युद्धमाना, युद्ध युद्ध धातु से आया जिसका अर्थ होता है युद्ध करना, संग्राम करना। तो यहाँ पर शब्द हुआ युद्धमाना, युद्ध करने वाले, संग्राम में जाने वाले, संग्राम करने वाले। अवसे, अवसे अव धातु से आता है जिसका अर्थ होता है रक्षा करना, पालन करना, प्रिय होना, जानना। अर्थात जिनको रक्षा के लिए, पालन के लिए। हवंते, हवंते वह वो धातु से आता है जिसका अर्थ होता है दान करना, आदान प्रदान करना, तृप्त करना, शब्द करना, आवाहन करना। यहाँ पर शब्द हवंते अर्थात बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। अन्य पुरुष बहुवचन। यह सर्वनाम जिसका अर्थ हो गया जो। विश्वस्य, विश्वस्य अर्थात समस्त, सभी के लिए। प्रतिमानम, प्रतिमानम, प्रति शब्द अव्यय है जिसका अर्थ होता है सम्मुखता से, उस ओर। मानम, मा धातु से आया जिसका अर्थ होता है मापना, तुलना करना, मान करना। तो प्रतिमानम का अर्थ हुआ प्रतिमान या मानन। बभूव, बभूव भू धातु से अर्थ है जिसका अर्थ होता है भूना। तो बभू हो या हुआ। यह सर्वनाम जो। अच्युत, उपसर्ग अर्थात नहीं। राजकिशोर जी बंद कर लीजिए, आवाज गूंज रही है आपकी। च्यू, च्यू धातु से गिरना, अटकना, गति करना, जाना। अर्थात अच्युत जो अच्युत को चित करने वाला, अर्थात अचल को गतिशील या सचल करने वाला, अर्थात जो पतन रहित है उसका पतन करने वाला। अच्युतन। सह सर्वनाम जिसका अर्थ है वह। जनाशय जन धातु से आया हुआ शब्द है। उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, सृजनशील, ऐश्वर्यवान। इंद्र, इंद्र इंद्र धातु है जिसका अर्थ होता है परम ऐश्वर्य होना, परमेश्वर कहा जाता है। इसका भावार्थ करता हूँ जो अपने विधान में दिया गया है। जिसके बिना लोग विजेता नहीं होते, युद्ध करने वाले योद्धा रक्षा के लिए जिसका आह्वान करते हैं, जो विश्व का प्रतिमान है, जो अच्युत को च्युत करने वाला अर्थात अचल को सचल बनाने वाला है, जो चित्त को अर्थात पतित को, गिरे हुए को तथा भटके हुए को अच्युत अर्थात आपतित तथा स्थिर करने वाला है। हे लोगों, वह इंद्र अर्थात परमेश्वरवान परमेश्वर ही है। धन्यवाद। गुरुदेव आर्य समाज का पढ़ रहा हूँ। जनास मनुष्यो, जनास विद्वान जन, यस्मात् जिसके ऋते बिना न नहीं विजयन्ते विजय को प्राप्त होते हैं। यम जिसको युद्धमाना युद्ध करते हुए, अवश्य रक्षा आदि के लिए, हवन्ते ग्रहण करते हैं। यह जो विश्वस्य संसार का प्रतिमानम परिमाण साधक, यह जो अच्युत स्थिर पदार्थों में चलायमान होता, वह उन
स्थिर पदार्थों को चलाने वाला बभूव होता न वह इंद्र परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर है, यह मानना चाहिए। अब इसका भावार्थ देखें गुरुदेव। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जो परमेश्वर की उपासना नहीं करते, बिजली की विद्या को नहीं जानते, वे विजयशील नहीं होते। जो यह विश्व और जो सब पदार्थों का रूप मात्र है, वह परमेश्वर और बिजली का विज्ञान कराने वाला है। धन्यवाद जी। अब जरा देखिए इसके अर्थ में इन्होंने कहा कि जो बिजली की विद्या नहीं जानते वे विजयी नहीं होते। बिजली की खोज तो अभी 150-200 वर्ष पहले ही हुई। माइकल फैराडे ने विद्युत धारा की खोज की, कितना समय हुआ होगा विद्यार्थी जानते होंगे, बता सकते हैं। राम विजयी हुए, बिजली की जानकारी तो उनको नहीं थी। महाभारत का युद्ध लड़ा गया और जितने युद्ध लड़े गए, सिकंदर ने इतना बड़ा विश्व विजय किया, तब तक बिजली की शक्ति का कहीं कोई लता पता नहीं था। इस मंत्र में कहीं बिजली है ही नहीं, पता नहीं कहां से ये ले आए। तो अब यही देखना है, उस समय वो राष्ट्र गौरव की जो भावना थी कि हमको दिखाना है कि जितने भी आज विद्या, साइंस, टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है, उस समय प्रारंभ ही हुआ था। साइंस टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी नहीं है, अभी 200 वर्ष के लगभग ही ये सब कुछ है जो मुख्य रूप से ये सब तकनीक का विकास हुआ है। तो दयानंद के समय में ये सब बातें आरंभ हो रही, तो वो थोड़ा यूरोप का मान बढ़ रहा था, तो उन्होंने दिखाना चाहा कि हमारे वेदों में पहले से सब कुछ, भाप का यान, बिजली और जाने क्या क्या, दूर संचार, सब उन्होंने उसमें कहीं ना कहीं ठूसने का प्रयास किया है। तो एक तो सीधी, अब यहाँ इंद्र है, इंद्र का अर्थ परमेश्वर है, परमेश्वरवान परमेश्वर है। अब इंद्र का अर्थ उन्होंने यहाँ बिजली कर दिया, कहीं कुछ और भी कर लेंगे। राजा मंत्री तक तो ठीक था, अब उसका अर्थ बिजली और मेघ हो जाने क्या क्या, कोयला और भाप, डीजल, पेट्रोल, सब उसका अर्थ करने लग जाएंगे तो बड़ा समस्या हो जाएगी, है ना। और एक शब्द और था, हाँ, विश्व। विश्व का अर्थ संसार कर दिया गया। मैं दृढ़ता से कह रहा हूं, विश्व का अर्थ संसार नहीं होता, विश्व का अर्थ है सभी, सब। संस्कृत भाषा में कोई भी संस्कृत का सामान्य सा जानकार है, विद्यार्थी भी होगा, तो जानता है विश्व का अर्थ होता है सब या सभी। विश्वान देव सवितो दुर्तानि परासु, विश्वान दुरितानि, है ना। विश्वान देव सवितो दुर्तानि परासु, सभी बुराइयों को दूर कीजिए। या और भी जहां है विश्व, जहां आता है तो विश्व जो है सब या सभी के अर्थ में आता है। संसार शब्द का अर्थ है गतिशील, तो विश्व का अर्थ संसार या गतिशील नहीं हो सकता। अब ये आज के बोलचाल की भाषा में लोग इस पृथ्वी भर को विश्व भी कह देते हैं, संसार भी कह देते हैं, जगत भी कह देते हैं। तो आज के बोलचाल की भाषा में अब ये रूढ़ अर्थ कैसे प्रचलित हो गए वो एक अलग विषय है, लेकिन जब हम वेद का अर्थ करेंगे तब इस तरह से अर्थ तो नहीं कर सकते। वहां विश्व सर्वनाम है, उसका अर्थ है सभी। और संसार सम उपसर्ग पूर्वक श्री गतो धातु से बनता है। संसार का अर्थ है जो सम्यक रूपेण गतिशील है। जगत का अर्थ भी गतिशील होता है। तो विश्व का अर्थ संसार या जगत तो किया ही नहीं जा सकता है। अब स्वाभाविक मैं मानता हूं ये दयानंद जी का किया तो नहीं हो सकता, मतलब वही है कि साथी सहयोगियों ने कहीं एक सहज भाव से लोक प्रचलित अर्थ के अनुसार लिख दिया हो भाषा भाषा में। संस्कृत भाषा में हो सकता है उन्होंने इसको ठीक से समझाया हो, और वो तो सामान्यता मिलता नहीं है। तो ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं, तो मुझे दो बातें ध्यान आ गई थी तो मैंने कहा संकेत कर देते हैं, तो आगे बढ़े। व्याकरणाचार्य गंगा साहेब शर्मा जी का पढ़ता हूँ। हे मनुष्यों, जिसकी सहायता के बिना शूरवीरों को विजय नहीं मिलती, युद्ध करते हुए लोग जिसे अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं, जो संसार के प्रतिनिधि बने थे एवं स्थिर पर्वत आदि को भी चंचल कर देते हैं, वे ही इंद्र। धन्यवाद।
संसार तो इन्होंने भी कर दिया, पता नहीं कैसे, विश्व का अर्थ संसार कर दिया। अब वो अच्युत जो है चलायमान और अचल, अचल को करे चल, जो अचल है उसे सचल कर दे, जो सचल है उसे अचल कर दे। स्वाभाविक है ये सामर्थ्य इंद्र अर्थात परमेश्वर में है। तो वो कहा है शेष तो अर्थ इनका ठीक लग रहा है। जैसे पर्वत आदि इन्होंने उदाहरण के रूप में दे दिया, सचल अचल तो ठीक था, वैसे पर्वत आदि दिया तो उन्होंने एक उदाहरण के रूप में दे दिया भाव को स्पष्ट करने के लिए। इसको हम लोग भावार्थ में दे सकते हैं, चाहे तो मतलब कुल मिला के अगर से मिलावट भी कहें तो अर्थ को स्पष्ट करने के लिए है, कुछ भ्रम तो उत्पन्न नहीं कर रहा है, लेकिन इसको अलग पदार्थ में या मंत्रार्थ में न कह के भावार्थ में कहना अधिक निष्पक्ष होगा। लेकिन उनके समय में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो सब मिला करके वो अपनी बात कहते थे, ठीक है। हाँ स्वामी जी, ये महर्षि दयानंद जी ने एक सूची बनाई थी, विषय सूची चारों वेदों की। उसमें विशेषकर ऋग्वेद में मैंने पढ़ा है उस पुस्तक को। उसमें अनेक स्थानों पे पदार्थ विद्या, रहस्य, ऐसे करके पदार्थ विद्या पदार्थ विद्या पदार्थ विद्या करके अनेक स्थानों पे उन्होंने लिखा है कि ऋग्वेद में बहुत अनेक स्थानों पर पदार्थ विद्या का वर्णन है। मैंने पढ़ा तो नहीं है ऋग्वेद पूरा, क्योंकि बहुत लंबा है ऋग्वेद, अभी कुछ 300 से 400 पन्ने ही पढ़े हैं मैंने ऋग्वेद के। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऋग्वेद में पदार्थ विद्या नहीं है? देखिए, उनकी सूची में क्या है उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ऋग्वेद में या किसी अन्य वेद में पदार्थ विद्या नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूंगा। पूरे वेद में, चारों वेदों में पदार्थ विद्या है। अब पदार्थ विद्या से कौन क्या अर्थ ले जाता है वो एक अलग विषय है। पदार्थ विद्या का अर्थ हुआ पदार्थ के विषय में जानकारी। भैया वेद और है क्या? वेद शब्द का अर्थ ही है जानकारी। कुछ लोग तो आगे बढ़कर कह देते हैं कि भाई वेद कोई एक पुस्तक थोड़े ना है, वेद का अर्थ तो है जानना, जानकारी। संसार में जितनी जानकारी है सब वेद है। तो वो तो फिर कुछ अधिक ही भड़क रहे हैं, बहक रहे हैं। मतलब वही बात है कि वो सारी बातों को वेद के समान बताना चाह रहे हैं, उनका पक्ष अलग है। लेकिन ये सच है कि वेद का अर्थ ही जानना है, जानकारी है। तो वेद में जानकारी ही तो है। अब जानकारी है तो किसकी होगी? पदार्थ की ही होगी। पद पदार्थ जो भी सृष्टि है, इस संपूर्ण सृष्टि की प्रकृति की जानकारी है। उसमें ईश्वर भी है, जीव भी है, जड़ चेतन जो भी है, ऊर्जा है, पदार्थ है, कह लीजिए द्रव्य है, प्रकृति है, उस सबकी जानकारी है। ऋत कहते ही है सृष्टि के संचालन नियमों को। तो उस सबकी जानकारी तो उसमें है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसकी सूची बनाने की मेरे विचार से कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वेद में ये जानकारी तो है। फिर भी किसी ने परिश्रम किया है, सूची बनाई है, तो उसको हम नमन करेंगे। बड़े परिश्रम का कार्य है, बड़ा उपयोगी कार्य है, उसका लाभ उठाया जाना चाहिए। लेकिन समस्या यहां आती है, देखिए वही बात होता है, उस दयानंद जी के समय जो परिस्थिति थी। अब देखिए, मुसलमानों का शासन समाप्त हुआ, मुगल वंश समाप्त हुआ और अंग्रेजों का अधिकार पूरे देश पर हो गया जी, है ना। मुसलमान गा रहे थे, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। मतलब शताब्दियों से तो हम ही शासन कर रहे थे, माना के भी 4 दिन से अंग्रेज आ गए हैं, देश हमारा था और हम फिर इनसे ले लेंगे। मुसलमानों का अभी मनोबल इतना था कि ठीक है, इतना हमने जीता था, एक बार ये जीत गए हैं, थोड़े समय में फिर हम इनको निपटा के फिर से आ जाएंगे। और अंग्रेजों या ईसाइयों का अधिकार तो था ही था। ईसाई मिशनरियां भी बहुत तेजी से कार्य कर रही थी। ऐसे में दयानंद का प्रादुर्भाव होता है, वो तेजस्वी व्यक्तित्व खड़ा होता है और वो ये बताते हैं कि कुछ शताब्दियों से मुसलमान थे,
कुछ वर्षों से अंग्रेज आए हैं, हम तो हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से हैं, ये छोटे मोटे तो झटके आते जाते रहते हैं और हम रहेंगे। क्योंकि नया नया विज्ञान का आविष्कार प्रारंभ हुआ था तो उनका महत्व बढ़ रहा था, तो उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि सारी साइंस टेक्नोलॉजी जो तुम लोग अभी सोच रहे हो कि ऐसा कुछ बनाया जाए, यहां तो सब पहले से है। तो निश्चित रूप से वो केवल राष्ट्र गौरव की भावना से सब कुछ उसमें दिखाने का प्रयास हुआ है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उस समय की परिस्थिति में वो बहुत उपयोगी था, राष्ट्र का मनोबल बढ़ा, लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास जगा और उसी से स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ी और हम स्वतंत्र भी हुए और विकास भी किया। तो उस समय के लिए वो उपयोगी था। लेकिन अब वो जड़ पकड़कर आप बैठ जाएं कि इंद्र का अर्थ कहीं बिजली हो जाए, कहीं भाप हो जाए, कहीं पेट्रोल हो जाए, कहीं डीजल हो जाए, तो निश्चित रूप से यह हास्यास्पद होगा। तो बस इतना ही कहना है कि विवेक का प्रयोग करें। उस समय की परिस्थिति में जो उन्होंने किया उसके लिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, बहुत उपयोगी भी था। लेकिन अब जब निष्पक्ष अर्थ आप करेंगे तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा अर्थ इस प्रकार भटकना नहीं चाहिए। जैसे अभी जो अर्थ हरीश जी ने पढ़ा गंगा साहिब जी के नाम से, वो सायण भाष्य लंबी है। भाई जब सायण ने भाष्य किया तब ऐसी कोई समस्या नहीं थी। मुस्लिम शासन पश्चिमोत्तर भारत में आ चुका था, लेकिन दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य चमक रहा था। उनको मुगलों का कोई डर नहीं था, मुसलमानों से उन्हें कोई तब तक कोई भय संकट नहीं था। मुसलमान अभी विजयनगर साम्राज्य की ओर देखने का साहस नहीं कर पा रहे थे। सायण का भाष्य विजयनगर साम्राज्य में हुआ, जो अपने समय की बहुत बड़ी शक्ति थी, वो अजय साम्राज्य था। मुसलमान उस ओर देखने का भी साहस नहीं कर पा रहे थे। दिल्ली तक आ गए थे, लेकिन उधर देखने का साहस अभी उनमें उत्पन्न नहीं हुआ था। ये बाद में हुआ, अकबर के समय हो पाया। तो इसलिए उनका अर्थ करते समय वो जो परंपरागत भाव था, अर्थ था, वो उन्होंने किया। अब उनके भाष्य में पौराणिकता, तांत्रिक बातें, तंत्र साधना और कह सकते हैं कर्मकांड आदि जो जुड़ा हुआ है, वो उनकी समस्या है। शेष अर्थ इस तरह से वो ठीक चल रहा है कि इस तरह की उसमें अनावश्यक मिलावट नहीं है। उनकी मिलावट जो है कर्मकांड की है, पौराणिकता की है, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं है। तो मिलावट तो है दोनों में, उनकी उस तरह की है, इनकी इस तरह की है। तो थोड़ा सा विवेक से देखें तो ये समस्या हल हो सकती है। धन्यवाद स्वामी जी। आपके प्रश्न में एक बात जोड़ दूं कि पदार्थ विद्या शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो किसी अर्थ में आया है, लेकिन पदार्थ विद्या उस तरह से नहीं है जैसे अपन फिजिक्स में मेटलर्जी वगैरह पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में, उस तरह से नहीं है पदार्थ विद्या। ये एक अंतर समझना पड़ेगा, नहीं तो उससे और ज्यादा भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। जी, वास्तव में जो पदार्थ विद्या बार बार दयानंद जी कहते हैं, उनका आशय इसी साइंस टेक्नोलॉजी से है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो उस देश काल की परिस्थिति के कारण था, वो अवस्था थी, वो मैंने बता दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। वो पदार्थ विद्या उसी अर्थ में प्रयोग करते हैं, अन्यथा तो वो सभी मंत्रों में पदार्थ लिखते हैं। तो ये पदार्थ अलग है जो मंत्र का पदार्थ लिखते हैं। देखिए यही बात आ गई, एक तो मंत्र का पदार्थ लिखते हैं, सभी मंत्रों का पदार्थ लिखा है उन्होंने। तो यहाँ पदार्थ क्या है? पद का अर्थ। मंत्र में जो शब्द आते हैं, जब विभक्त सहित शब्द होता है तो उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक, तो उस पदार्थ उसको पद कहते हैं। विभक्त सहित होता है तो पद कहते हैं। जैसे बालक शब्द है, बालकम पद हो जाएगा। तो जो वाक्य में प्रयोग होगा, मंत्र में प्रयोग होगा, तो वो पद ही होगा, अपदा अप्रयोजनीय। वाक्य में, रचना में, कहीं काव्य में या गद्य में, कहीं भी बोलचाल में अपद का प्रयोग नहीं होता। कहा है अपदा अप्रयोजनीय, अपद का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कोई अर्थ नहीं लिख लेगा। आप कहेंगे बालक, राम, श्याम, शिक्षक, अध्यापक, नगर, क्या अर्थ निकला? कुछ नहीं। जब तक ने को से आया गया कुछ नहीं जोड़ेंगे तब तक उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए प्रयोग जब होगा तो पद का प्रयोग होगा। तो वहां जो पदार्थ लिख रहे हैं वो इस व्याकरण वाले पदार्थ की बात कर रहे हैं। लेकिन जो पदार्थ विद्या की बात करते हैं, यदि पदार्थ विद्या जानते होते, वेदों में सारी पदार्थ विद्या है, तो उनका उद्देश्य साइंस टेक्नोलॉजी से ही होता है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। आर्य समाज के सारे लोग ऐसा मानते हैं और ठीक मानते हैं मेरे विचार से। तो लेकिन ठीक है, हम कहते हैं वेद में प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस नहीं है। अर्थात उनमें यंत्र उपकरण आप मत खोजिए, सृष्टि संचालन के नियम मिलेंगे। आपको गुरुत्वाकर्षण मिल सकता है, गति के नियम मिल सकते हैं, ताप आदि से होने वाले कुछ प्राकृतिक नियम व्यवस्थाएं आपको मिल सकती हैं, पृथ्वी का घूमना, दिन रात होना, या इस प्रकार के जो प्राकृतिक नियम व्यवस्था है, इसे ऋत कहा गया है वेद में। वो ऋत तो आपको वेद में मिलेगा ही मिलेगा। वेद में और है ही क्या, ऋत की जानकारी ही वेद में है मुख्य रूप से। तो उस अर्थ में तो कह सकते हैं सारे विज्ञान का मूल जो है वो प्योर साइंस जिसे हम कहते हैं, शुद्ध विज्ञान, वो तो वेद में है ही। लेकिन अब यंत्र उपकरण तो जितना उनके समय में था उसको उन्होंने दिखाया। भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था तो कुछ मंत्रों ने उन्होंने दिखा दिया कि देखो इसमें भाप के इंजन का वर्णन है, इतने प्रकोष्ठ बनाओ, इतने चैम्बर बनाओ, इतने करो, ऐसे यहाँ भाप और लकड़ी, वो कोयला और ये सब। लेकिन मंत्र में तो कहीं नहीं था, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं कुछ कहना चाहा, एक अपने लोगों में एक मनोबल बढ़ाने के लिए। विपक्षी तो नहीं मानेगा, आज भी नहीं मानता, लेकिन कम से कम अपने अनुयायियों में तो एक मनोबल बढ़ाने का कार्य किया, एक मोटिवेशन का कार्य किया, तो उस समय वो उपयोगी था। इसको हमें समझना चाहिए। उनका पदार्थ विद्या से वही आशय था। जी, जैसे कि वर्तमान में भी कुछ विद्वान हैं आर्य समाज में जो कि कुछ विशेष अर्थ बनाते हैं। जैसे कि एक अग्नि, कौन से एक नैष्ठिक जी हैं, क्या नाम, मैं नाम भूल गया अभी उनका, अग्निवेश नैष्ठिक ऐसा कुछ नाम है। वो कहते हैं कि छंद रश्मियों से मिल करके संसार बनाए, ऐसा कुछ बताते हैं, जो मुझको भी अटपटा सा लगता है। लेकिन तो क्या ये भी वर्तमान के विज्ञान से प्रभावित होकर के अनर्गल प्रलाप जैसा कुछ है स्वामी जी? निश्चित रूप से आपने स्वयं उचित शब्द का प्रयोग कर दिया है, तो मेरे कहने को कुछ बचा ही नहीं। इसका नाम मुझे भी आपके बोलने में थोड़ा विस्मृत हो गया। ये अग्निव्रत नैष्ठिक हैं जी। हाँ। इनका नाम है संभवतः अग्निव्रत नैष्ठिक। जी जी जी। और ये निश्चित रूप से यही पाखंड प्रलाप, उनकी कुंठा, और इसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात तो मुझे उसकी ये लगी कि ये लोग ये कह रहे हैं कि अब तक वेद के जितने अर्थ हुए हैं, हमको तो छोड़ दीजिए, हम तक तो वो पहुंचे ही नहीं भाई, वो हम बहुत वरिष्ठ हैं। उनका कहना था सायण आदि से पहले, उबड़ से पहले से जो भी अनादिकालीन अर्थ करने वाले हूं, स्कंद स्वामी आदि से लेकर के उबड़ सायण महीधर और दयानंद और उनके अनुयायियों ने जितने अर्थ किए हैं सब व्यर्थ हैं, सब असत्य हैं, सब अशुद्ध हैं। वेद का अब तक किसी ने सही अर्थ किया ही नहीं। ठीक, वेद का सही अर्थ कैसे किया जाए ये वो बताएंगे। मैंने कहा तुम लोग मिलकर के वेद के किसी एक सूक्त का तो अर्थ कर देते। वेद के किसी एक वेद, उनके किसी शिष्य ने कुछ टिप्पणी की उल्टी सीधी, तो मैंने कहा भाई तुम और तुम्हारे गुरुजी मिल करके पहले किसी एक वेद का अर्थ कर दो, फिर वेद का अर्थ करना सिखाना लोगों को। बच्चे तो है नहीं कि कहा जाए कि नहीं नहीं अभी वो प्रारंभ कर रहे हैं, हो जाएगा, हमसे भी आयु में बड़े होंगे। अब तक तो तुम एक अध्याय का अर्थ कर नहीं पाए, संभवतः एक सूक्त का भी अर्थ कर नहीं पाए। एक आध मंत्र को लेकर उसमें यही कुछ उल्टा सीधा अपनी ओर से जोड़ तड़ करके कुछ अनर्थ प्रलाप कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को क्या कहें, वो अपने आप को आर्य समाज की परंपरा में दिखाना भी चाहते हैं। कह रहे हैं आर्य समाज के गुरुकुलों में वेद ठीक नहीं पढ़ाया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है सब अशुद्ध है, सब असत्य है। उनका वाला जो उनकी पुस्तकें हैं वो पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन उनकी पुस्तकों में कहीं वेद का अर्थ है ही नहीं, वेद का अर्थ कर ही नहीं पाए हैं, क्योंकि वो दृष्टि ही नहीं है। योग्यता तो बहुत दूर की बात है, वेद का अर्थ करने, वेद को समझने जानने की भावना, निष्ठा, वो दृष्टि तो हो। नैष्ठिक जी में वेद के प्रति कोई निष्ठा ही नहीं है, और वो इस तरह की बात कर रहे हैं। उनके इस प्रलाप से वेद हास्यास्पद बन रहा है। कोई उनकी बात सुनेगा निष्पक्ष व्यक्ति तो वो उसके लिए एक तरह से हास्यास्पद लगेगा वेद।
तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, मैं यही कहूंगा। धन्यवाद स्वामी जी। और भी कुछ लोग हैं, अभी मैं देखता हूँ यूट्यूब में, कुछ लोग तो ऐसे लॉजिक लगाते हैं, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं E=mc², जो भौतिक विज्ञान का सूत्र है, वो लोग ज़बरदस्ती ठूस देते हैं। ई की जगह वो कह देते हैं Om=mc²। अब उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ई की जगह यदि ओम लगा देंगे तो एनर्जी की तुलना आप ओम से कर रहे हो, जबकि एनर्जी तो जड़ है और ओम चेतन है। तो आप ओम को चेतन ना कह करके जड़ बोल रहे हो। और इसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि वेदों में एटम बम भी है ना। अगर एटम बम का वर्णन वेद में है, तब तो वेद तो खतरनाक हो गए, इतने खतरनाक शास्त्र हो गए। अब एटम बम उनको पता भी नहीं है कि कितने खतरनाक चीज़ है। अभी वर्तमान में इतने खतरनाक एटम बम बन चुके हैं, यदि लड़ाई हो गई तो पूरी मानव सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। तो इससे तो और वेद पढ़ना लोग बंद कर देंगे। धन्यवाद जी, वही तो कह रहा हूं, जितने खोजें होती जाती हैं सब उनके वेद में मिलता है। लेकिन कोई खोज होने से पहले ये पाखंडी लोग वेद पढ़कर कोई एक छोटी सी खोज करके दे दिए होते तो हम मानते। ये माचिस की डिबिया भी उन्हीं लोगों ने खोजी है जो वेद नहीं पढ़ते, है ना। घड़ी से लेकर के माचिस और सिलाई मशीन, साइकिल, जो भी कह लो, छोटी छोटी चीजों से लेकर के, और आज जो अंतर्ग्रही यात्राएं हो रही हैं, लोग चंद्रमा, मंगल, शनि, वरुण को पार करके ब्रह्मांड की यात्रा पर भेज रहे हैं, ये सब वही लोग हैं जो वेद नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं पता वेद में सारी विद्या है। तो बिना सारी विद्या वाला वेद पढ़े तो वो इतनी विद्या निकाल रहे हैं, और जिनके वेद में सारी विद्या है वो अब तक एक कोई छोटी सी चीज नहीं बना पाए। वेद पढ़ करके अब तक उन्होंने कुछ बना के दिया होता, जैसे E=mc² तुमने कहा, एल्बर्ट आइंस्टीन ने कितना परिश्रम करके, कितने प्रयोग परीक्षण के बाद एक सिद्धांत दिया जो पूरी तरह सही है, अभी तक चल रहा है ना। तो ये लोग ऐसा कोई एक सिद्धांत बनाकर हमको निकाल कर दिए होते, वेद पढ़ने वाले आर्य समाजी, जो इससे पहले आविष्कार न हुआ होता। मैं कह रहा हूं कि आर्य समाज के समय में ये साइंस टेक्नोलॉजी प्रारंभिक अवस्था में थी, बस भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था, तब तक डीजल इंजन का भी आविष्कार नहीं हुआ था। इंजन केवल एक ही उपलब्ध था, वो था भाप का इंजन। तो वेद में सारी टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। ये आगे कोई उससे अच्छा इंजन का आविष्कार करके दे देते, कुछ और नई चीज बनाकर दे देते, तब तक तो शायद ये साइकिल, सिलाई मशीन जैसी कोई चीज भी नहीं थी। कुछ तो बनाकर दे देते भाई लोग, एक माचिस बनाकर दे देते अपने तरीके से। सो तो इनके किए कुछ नहीं हुआ। ये लोग केवल गाल बजाने वाले हैं, प्रलाप करने वाले हैं, कुंठित मानसिकता के लोग हैं, जो कि स्वयं कुछ कर नहीं सकते। इसलिए जो लोग कुछ कर रहे हैं, व्यर्थ में उन सबको नकारने का प्रयास, क्या रे ये लोग कर रहे हैं, बड़ा क्या कर रहे हैं, ये सब तो हमारे यहाँ पहले से है। ये व्यर्थ की कुंठा है कि आपके किए तो एक झोपड़ी नहीं बनी, और आप कल्पना में बताते हैं कि हमारे परदादा के परदादा का महल बहुत बड़ा था। वो किसी को दिखाई तो पड़ नहीं रहा है, आप जो चाहो सो बोल दो। तो इस तरह के प्रलाप से मुझे लगता है सनातन धर्म का कुछ भला नहीं हो रहा है। सनातन धर्म या वेद हास्यास्पद बन रहा है, उसका कोई सम्मान नहीं बढ़ रहा है। तो हमें ऐसे प्रलाप से बचना चाहिए। वेद जिस विषय का ग्रंथ है, सर्वश्रेष्ठ है। वेद की विशेषता यही है कि वो विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, प्रकृति की आधारभूत मौलिक जानकारी है, और वेद की कोई बात अब तक असत्य सिद्ध नहीं हुई है। सामान्य मानव जीवन के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन उपलब्ध है। लेकिन ये कि जो भी साइंस टेक्नोलॉजी में नई खोज हो वो वेद मिल जाए, है ना, वो आप वेद पर थोपने खोजने का प्रयास करो, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। दयानंद के समय जिन चीजों का आविष्कार नहीं हुआ था वो वेद में नहीं दिख रही थी, अब जो नए नए आविष्कार होते जाते हैं वो सब वेद में थोपते जाते हैं। जी, एक घटना मैं भी अपनी बता देता हूँ। मैंने जब वैमानिक शास्त्र जो है अभी जो मिलता है, उस विषय में मैंने थोड़ा सा गंभीर अध्ययन करने का प्रयास किया, तो वहाँ मैंने पाया कि कुछ लोग कह रहे थे कि विमान को वो मन से कंट्रोल कर सकते हैं, अर्थात बिना किसी स्टीयरिंग व्हील के मन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बोला यार क्या टेक्नोलॉजी क्या गजब है, मन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। मैं सोचा यार मन से हर चीज़ कंट्रोल हो सकती है क्या। ऐसे सोचते सोचते मेरे को
मानसिक रोग मेरा बढ़ गया। मेरे को मतलब बहुत से कठिनाइयों से मैं गुजरने लग गया, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। फिर मेरे को बहुत मुश्किल से मैं उस बुरे संस्कार से छूटा। मैं सोच रहा था कि मन से हर चीज़ कंट्रोल हो सकती है, ऐसा ऐसा सोचने लग गया था मैं। फिर मैं बोला भैया इसको अलग करो, वैमानिक शास्त्र अपना वेद ही ठीक है, मन से कंट्रोल नहीं करना कोई चीज़। मन से कर मतलब मन से ही हर चीज़ सिद्ध होने लगे तो कर्म का क्या वो है, मतलब उसकी क्या महत्ता है फिर। इसलिए बिना वेद के कोई भी चीज़ पकड़ना अनुचित है। जो वेद में लिखा है वो पर्याप्त है। जैसे कि आयुर्वेद तो निश्चित रूप से वेद में है। जैसे कि एक वेद में एक मंत्र आता है, पिप्पली क्षिप्त भेषजी, स्पष्ट लिखा हुआ है कि पिप्पली एक जो औषधि है वो क्षिप्त भेषजी, क्षिप्त की भेषज है, औषधि है। ऐसे ही उन्मत्तता मोचन सूक्त स्पष्ट रूप से अथर्ववेद में है। वो इतनी अच्छी जबरदस्त और वो सूक्त है, वो पूरा आज का साइंस उसमें साष्टांग दंडवत प्रणाम कर देगा, इतना अच्छा विज्ञान है अथर्ववेद में। तो वेद पर्याप्त है, उसको ये वर्तमान के छोटे मोटे विज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, मुझको उन्माद रोग है, मैं अच्छे से जानता हूँ। अभी के जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं ये सब मेरे मुंह पे बोल चुके हैं मेरे को कि तुम तो कभी बचपन से ही ऐसे पागल हो, तुम जिंदगी भर पागल रहोगे और तुम ठीक नहीं हो सकते, बोल दिए थे। जबकि अथर्ववेद कांड 6 सूक्त 111 में स्पष्ट लिखा है कि उन्माद रोग ठीक होता है, वो ईश्वर की उपासना से, कारणों पे विचार करने से, औसत सेवन से ठीक होता है। ये विचार केवल अथर्ववेद का है। तो विज्ञान से भी आगे है वेद अभी। ये बात जो है मैं अभी समझा हूँ, इसलिए वेद सर्वश्रेष्ठ है। वेद को ग्रहण करें और वैमानिक शास्त्र और वर्तमान के साइंस को भी मैं कहता हूँ कि छान करके ही ग्रहण करें। वैदिक है तो ही ग्रहण करें। धन्यवाद। जी, जो मूल बात कह रहे थे मन से नियंत्रण करने की बात, तो मन की शक्तियां हैं। वेद में मनोविज्ञान के बहुत से सूत्र हैं। शिव संकल्प सूक्त भी मन से संबंधित है, और मन से संबंधित ऐसे अन्य भी बहुत से सूक्त हैं वेद में, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, तुम चाहो तो अपने तरीके से खोज भी सकते हो। जैसे तुमने स्वराज सूक्त खोज के दिए थे, वैसे मन वाले सूक्त खोज डालो, एक पुस्तक उसकी भी बनाई जा सकती है। क्या है, मन के सूत्र बहुत से हैं, जो करते समय बीच बीच में दिखे तो हैं, लेकिन अब उसका संकलन मैं नहीं कर पाया, तो ये प्रयास भी किया जा सकता है। तो लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यंत कार्याण न मनोरथ है। भैया, उद्यम प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मन से सिद्ध नहीं होते। मन में सोचने से कुछ नहीं होता कि मन में सोचो ये हो जाए वो हो जाए, इतने से कुछ नहीं होगा। होगा तभी जब उसके लिए उचित प्रयास किया जाएगा। जी, यही मैं कहना चाह रहा था कि वो कह रहे थे वैमानिक शास्त्र वाले कि आप सोचो अकेले और वो आप यहाँ से वहाँ भग गए। ऐसा सोचते सोचते मैं ये भी सोचने लगा था कि सोचो अकेले और आपके सामने समोसा आ जाए। इस टाइप से सोचते सोचते मेरी तबीयत खराब होते गई। फिर मेरे मन में एक दुर्विचार आ गया। फिर वो दुर्विचार मेरे को लगने लगा कि अरे मेरे दुर्विचार आ गया, क्या मैंने पाप कर्म कर दिया, इस टाइप से विचार आने लगे थे। फिर मैंने छोड़ दिया वैमानिक शास्त्र। जी, हम यही कहते हैं इन लोगों से, अरे भाई व्यर्थ का प्रलाप क्यों कर रहे हो, करके दिखाओ ना। अगर उनका विमान मन से नियंत्रित होता था, तुम भी भैया कोई छोटा सा यान बनाओ, यहीं पर थोड़ा सा खिलौना ही तुम मन से नियंत्रित करके दिखाओ। बच्चों की खिलौना गाड़ी ही तुम मन से नियंत्रित करके दिखाओ। एक एक खिलौना गाड़ी ही रखी हो और तुम उसको मन से आदेश दो, वो जहां तुम कहो वहां जाए, आए, कुछ करके दिखाओ भाई। विमान तो बहुत बड़ी बात हो गई, तुम छोटे छोटे खिलौनों पर तो ये प्रयोग करके दिखाओ। यदि इतना भी तुमने कर लिया तो हम मानेंगे कि हाँ भाई तुम्हारी बात ठीक है, हो सकता है भाई ये भी तुम्हारा प्रारंभिक प्रयोग है, तुमने छोटे से खिलौना कार को चलाया है, कल तुम असली कार को भी चला लोगे, फिर तुम विमान भी चला लोगे, मैंने माना। लेकिन भैया कुछ थोड़ा सा तो करके दिखाओ। तो करे धरे कुछ नहीं होगा, सिर्फ व्यर्थ के प्रलाप करेंगे। इसे हम लोग विधवा विलाप कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास कुछ नहीं, मतलब व्यर्थ के प्रलाप है, कुछ कर सकते नहीं और व्यर्थ की बातें करते रहना है। तो जो लोग कुछ कर नहीं सकते वो इस तरह से व्यर्थ के प्रलाप करते हैं, इसे हम लोग कह सकते हैं बकवास करते हैं। जो कुछ कर सकते हैं वो अपना काम करते हैं और वो अपना कार्य करेंगे, और जो कुछ नहीं कर सकते हैं वो इस तरह के प्रलाप करेंगे।
जी ओम नमस्ते। अगर अनुमति हो तो मैं भी कुछ बोलने की अनुमति चाहता हूँ। भैया बोलो ना, यहाँ अनुमति कौन मांगता है, फिर वही बात। जी ओम नमस्ते। मुझे बोलना यह है, जब आज समाज के सभी विद्वान गलत भाषण दे रहे हैं, गलत लेक्चर कर रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं, और हम लोग 10 लोग बैठकर इतनी उत्तम चर्चा कर रहे हैं, उत्तम उत्तम बातें बोल रहे हैं, और ये बातें केवल हम 10 लोगों तक ही सीमित रह जा रही है, तो क्यों न उस लोगों से एक बार बुला कर शास्त्रार्थ के लिए जाए भगवान। ओम नमस्ते। जिससे हमारा बात बुलाइए, हमने कब मना किया है, जिसको आना हो आए, सब आते हैं। हमने कहा यहाँ तो पौराणिक भी आए, सब लोग आए, सबका स्वागत है। हम मना कहा कर रहे हैं, वो लोग स्वयं प्रश्नों से भागते हैं इसलिए नहीं आते। वो आए हैं, स्वागत है, बुलाइए उनको, करें बात, कौन मना कर रहा। शास्त्रार्थ ऐसे नहीं होता है, चाहिए हमारी गोष्ठी में जुड़े शास्त्रार्थ हो जाएगा, सबको निमंत्रण दिया जाए, एक जगह बैठा जाए सब लोग, तब शास्त्रार्थ होता है। भगवान ऐसा हमारे पास गोष्ठी साहब चलती है, आप लोग जुड़ जाइए, ऐसा शास्त्रार्थ होता है क्या? क्या शास्त्रार्थ पहले से होता था क्या? ओम। आपको जो उचित लगे वो करें। अरे भाई, मैं कह रहा हूं हम लोग शास्त्रार्थ नहीं करते, हम लोग एक दूसरे के विचारों का, जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। मित्र जुड़िए, आप अपनी बात रखिए, कुछ चर्चा तो हो। वो चौधरी साहब कौन पौराणिक जुड़े थे, संभवतः आप भी थे, मुझे लगता है। कितनी चर्चा चली और कहीं ना कहीं बात होती है ना। अब क्या भाई, बस केवल मैंने कहा ये भी एक तरीका है, पेट में शास्त्रार्थ की चुनौती देते फिरेंगे। शास्त्रार्थ कोई उनके तरीके से करेगा नहीं जो कथित रूप से वो कहना चाहते हैं। वही है, जैसे एक भैया इसमें जुड़े थे, बता रहे थे, कोई सज्जन है, उन्होंने कुछ कह दिया है किसी भी विषय पर, और उन्होंने चुनौती दी है कि भाई कोई इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। अरे भाई, कौन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जाएगा तुमको? तुमने कोई लिख दिया है कहीं पर, अब उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने कौन जाएगा? इतना धन और समय किसके पास फालतू है? अरे भाई, उसका तरीका यही है। मैंने कहा मैं भी उनको चुनौती दे रहा हूं कि भाई मैं ये बात कह रहा हूं, वो चाहे जिस टीवी चैनल पर हमसे बहस कर लें, बात कर ले, तो वो तो सब लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। भाई उनमें बात है, यहाँ गोष्ठी में जुड़े, अपनी बात रखें, तरसंगत तरीके से आप लोग सुने और एक उचित तरीके से उस पर बात हो। उस शास्त्रार्थ उनको कैसे करना है कर लें, कौन मना करो, अपने तरीके से वो बात करें, बात की जाएगी। लेकिन अब ये थोड़ी है जो कहने भैया हमारे अड्डे पर आओ और यहाँ पर हमारे भीड़ के सामने बात करो, वहां तुम्हारी बोलती बंद करके दिखा देंगे, हमारे 4 गुंडे खड़े होंगे, तुम्हें बोलने नहीं देंगे। तो भैया हम क्यों जाएंगे? आप किसी टीवी चैनल पर बात कर लीजिए, ऑनलाइन इस पर बात कर लीजिए, गोष्ठी में आकर बात कर लीजिए, कौन मना कर रहा है ना? कायदे से बात। अब क्यों मुंह छिपा रहे, जहां तक आए कुछ तो बात आरंभ करें, फिर हो सकता है आगे शास्त्रार्थ तक भी बात पहुंचेगी। एक यूट्यूब चैनल पर लाइव बात हो सकती है, बहुत से माध्यम है, बात करें। जी ओम नमस्ते। यह बात पौराणिकों लोगों के लिए सिद्ध हो सकती है, परंतु हमें सोचते हैं कि आर्य समाजी लोगों के लिए बात सिद्ध नहीं होती है। लगभग आर्य समाजी लोग इस बात को तत्पर रहते हैं, सत्य को जानने में असत्य को छोड़ने के लिए सर्वदा उद्यत रहते हैं। अभी तक कोई जानकारी है, हो सकता है आप लोग ऐसे हो गए हो कि जो सत्य को जानने में और असत्य को छोड़ने में उद्यत न रहते हो। ओम। तो भैया कोई आए तो, एक भी तो आ नहीं रहा है, आप केवल हवा में बात करते हैं। ठोस बात करिए, भाई फलाने सज्जन है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। यदि वो वास्तव में सच्चे मन से सहमत हैं इस बात पर, तो आए ना। हम तो कह रहे हैं हमारी बात तो भाई कोई नई जानकारी मिलेगी, मैं अपने विचार में सुधार कर लूंगा। हम तो नहीं कह रहे बस मेरा ये कोई जड़ माता है, हम तो निरंतर कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गोष्ठी शुरू हुई है, इतने समय से चल रही। इस गोष्ठी के पहले जो हमारे विचार थे, गोष्ठी आरंभ होने के बाद भी कुछ नई जानकारी मिली मुझको, मेरे विचार उसके अनुसार परिवर्तित हुए, हमने संशोधन किया, हमने सत्य का ग्रहण किया, सत्य का त्याग किया। तो जन्म से तो कोई भी परम सत्य को जानने वाला हो ही नहीं सकता है ना। मैं भी कहता हूं यदि हमारी कोई बात असत्य सिद्ध होगी, कोई तर्क प्रमाण आप रखेंगे तो मैं सुनूंगा, तर्क प्रमाण तो आप रखते नहीं, आप इसी तरह की बातें हवा में करते हैं। देखिए ईसा पुत्र जुड़े हैं, वो पूरे वेद के प्रमाणों के साथ बात कर रहे हैं। यदि हमारी बात कोई ठीक नहीं है तो आप वेद के प्रमाण रखिए, यहीं पर बात करिए, है ना। शास्त्रार्थ की चुनौती, शास्त्रार्थ की चुनौती कहाँ? उनके अड्डे पर जाकर के हम क्यों शास्त्रार्थ करेंगे? आए यहाँ पर शास्त्रार्थ करें। फिर हम कहे शास्त्रार्थ हम करते नहीं, कोई हम विवाद नहीं करते हैं, हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। वो आए अपने प्रमाण में वेद मंत्र प्रस्तुत करें, सब लोग सुनेंगे, सब मानेंगे, क्या समस्या है? क्यों मुंह छिपा रहे हैं? कोई आने का साहस क्यों नहीं कर पा रहा है? चलिए हरीश जी, मेरे ख्याल से पाठ करके समापन कर लें, समय तो हो ही गया है जी।